चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिका जंक्शन पे। तो आज फिर से हम लोग ग्रुप डी साइंस का क्विज का जो सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। और हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको जवाब देने का प्रयास करिएगा कि आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए आज का बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने कल बोल दिया था कि आज जो स्पीडी साइंस का बुक है इसमें पेज नंबर 6 से 10 तक का प्रश्न पूछा जाएगा और कल के लिए आपका होमवर्क होगा 11 से लेके 15 तक। तो चलिए हम लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं। चलिए ग्रुप ए से बताइएगा, हर्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। हर्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। हर्ज जो मात्रक है वो है आवृत्ति का। उसका बताएगा किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का माप समान हो जाता है? -40 डिग्री सी पर। उसका बताएगा कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। बताइए कि डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। 1930 में। उसके बाद बताइएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइएगा कि आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। उसके बाद बताइएगा एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, यह किस घटना का उदाहरण है? केशिकत्व की घटना का उदाहरण है। बताइए कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। अर्थात मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। न्यूटन के गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से। बताइएगा एंजाइम में मूलतः क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। बिल्कुल सही है। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा हार्मोनों का निर्माण। उसका बताएगा एक कूलम्ब आवेश बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। उसका बाद बताएगा कि पराश्रव ध्वनि तरंग की आवृत्ति परिसर क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। उसके बाद बताएगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसका बताएगा एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। उसका बताएगा रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। पवन का वेग मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। एनीमोमीटर, वो दाब मापने वाला है। उसका बताएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। बिल्कुल सही है, CaSO4 × 2H2O। जबकि यहीं पे आपसे अगर पूछा जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये क्या हो जाता? CaSO4 × हाफ H2O। बिल्कुल सही है। उसका बताएगा आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। उसके बाद बताएगा निकट दृष्टि दोष का सुधार किसके द्वारा किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस। मीथेन गैस गोबर गैस प्लांट में उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। उसके बाद बताएगा मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। उसके बाद बताएगा सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? विद्युत बल्ब में आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन। भविष्य का ईंधन कौन है? हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? ऑक्सीजन का। जल का। उसका बताएगा कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह क्या है? पारिस्थितिकी। उसके बाद बताएगा जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका भार बढ़ जाता है। और यहीं पे एक पॉइंट आप और याद रखिए कि किसी भी वस्तु के स्थान परिवर्तन करने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका बाद बताएगा एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुव पर। क्योंकि ध्रुव पर जी का मान जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो जी का मान ज्यादा होगा तो वेट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद बताएगा उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के। पायरोमीटर। बिल्कुल सही है। गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? हीरा। प्लैटिनम। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाएगा तब आपका आंसर होगा हीरा। लेकिन जब सबसे कठोर धातु पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा प्लैटिनम। और प्लैटिनम को जो इसका संकेत पीटी होता है इसे हम सफेद सोना भी कहते हैं। उसके बाद बताएगा कि बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब को मापना। उसका बताएगा जल का आयतन सबसे कम किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सी पर। इसका तापक्रम आयतन सबसे कम और घनत्व सबसे ज्यादा होता है। उसका बताएगा न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। उसके बाद बताएगा अल्फांसो किसका एक किस्म है? आम का। अल्फांसो एक प्रकार का आम है। उसके बाद बताएगा अल्फांसो क्या एक प्रकार का आम है। उसका बताएगा गति के नियमों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। बिल्कुल सही है। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। और सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम है जबकि सबसे हल्की धातु लिथियम है। जबकि सबसे हल्का तत्व पूछा जाएगा तो आंसर हाइड्रोजन होगा। ठीक है। उसके बाद बताएगा कि छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण कौन सा विटामिन का कमी है? विटामिन B6। ठीक है। उसका बताएगा इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन जो है पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय से स्रावित होता है। मैंने बताया था कि जो इंसुलिन है वो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है।
किस सेल से निकलता है? बीटा सेल से। तो डीप क्वेश्चन भी आएगा तो आंसर कर सकते हैं, किस सेल से निकलता है? बीटा सेल से। उसका बताएगा कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। इसको किसने बनाया था? बोहलर ने। यूरिया को किसने बनाया था? बोहलर ने। उसका बताएगा ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। उसका बताएगा लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। उसका बताएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। कोण की इकाई क्या है? रेडियन। बिल्कुल सही है। उसका बताएगा दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसने किया? मैडम क्यूरी ने। दाल किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। इसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बताएगा कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण, लेंस नहीं, उत्तल दर्पण। उसके बाद बताएगा कि नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। उसके बाद बताएगा ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा उत्तरदायी CO2 और दूसरा उत्तरदायी गैस मेथेन है। उसके बाद बताएगा एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब पेंडुलम का लंबाई बढ़ेगा तो दोलन काल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि T बराबर होता है 2π√L/G, अर्थात L का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा और L का मान घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा। इसके विपरीत अगर G का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा और G का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। उसके बाद बताएगा कि ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर का होता है। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन है? उत्तल लेंस। मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उसके बाद बताइए कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना गुना हो जाए? 2 गुना। तो इसको सिंपल सा याद रखना है, आपसे पूछा भी ऐसा ही जाएगा कि अगर 4 गुना करना है तो रूट के अंदर में रहता है तो रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9। तब फिर से आप रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। फिर आपको पूछा जाएगा कि 9 गुना कर दिया गया, तो 9 गुना कर दिया गया मतलब क्या कि 9 का वर्गमूल कितना? 3। 16 गुना कर दिया जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। उसका बताएगा किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सा होगा? प्रकाश वर्ष। अधिक दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। उसका बताएगा कि वायु धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन प्रोसेस द्वारा। किस प्रोसेस द्वारा? चालन प्रोसेस द्वारा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलते हैं अपने इस साइंस क्विज के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारा वीडियो आपको सच में पसंद आए तो लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे वीडियो में कौन सी कमी रह गई है। तो मिलते हैं फिर से आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।